हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं थिएटर में रिलीज की गई बॉलीवुड की तरफ से दूसरी फिल्म रूही को, जो कि स्त्री के यूनिवर्स की बताई जा रही है। और दोनों ही फिल्म का जॉनर बिल्कुल सेम है, यानी कि हॉरर कॉमेडी, जो आपने पहली स्त्री फिल्म में देखी है। और लोग इसी के चलते इस फिल्म की कंपैरिजन स्त्री फिल्म से काफी ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि इसका एक और बड़ा रीजन स्त्री फिल्म की पूरी टीम भी है, जो इस फिल्म के साथ भी इन्वॉल्व है, सिवाय राज और डीके के। लेकिन इन डिटेल्स की बात बाद में करते हैं। सबसे पहले आते हैं फिल्म की कहानी पर, जिस कहानी का पूरा फोकस फिल्म के 3 कैरेक्टर्स पर है, जिन्हें हमने फिल्म के ट्रेलर में भी देखा है। तो फिल्म के 2 लीड राजकुमार राव और वरुण शर्मा के कैरेक्टर को टास्क दिया जाता है जानवी कपूर के कैरेक्टर रूही को किडनैप करने का, जिसे किडनैप करने के बाद रितेश और लाखन को ये पता चलता है कि रूही में अफसाना भी बसी हुई है। अब ये अफसाना कौन है और इसका मकसद क्या है, और क्या इस सिचुएशन से ये तीनों बाहर निकल पाएगी भी या नहीं, फिल्म उसी पर फोकस करती है। और हाँ, औरतों के काफी अच्छे मैसेज के साथ, जिसे देखने के लिए आपको थिएटर में लगभग 2 से ढाई घंटे देने होंगे, जो ये फिल्म डिजर्व करती भी है या नहीं। चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऑफकोर्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म को लेकर मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूँ कि ये एक हिसाब से काफी ज्यादा डिसेंट, एक ऐसी टाइम पास सी फिल्म है जिसे आप अपने खाली टाइम में ही जाकर थिएटर में बैठकर देख सकते हो। वरना मुझे नहीं लगता है कि आपको आपका कीमती समय इस फिल्म के लिए देना चाहिए, भले से ही ये फिल्म स्त्री के यूनिवर्स की क्यों ना हो। तो अब उनके रीजन की बात करें तो वो रीजन है फिल्म की बहुत ही सिंपल सी कहानी, जिसे जबरदस्ती का नहीं बल्कि अगेन मैं कहूँगा हिसाब से काफी ज्यादा लंबा खींचा गया है। और इसी लेंथ के चक्कर में ये फिल्म अपनी कहानी से भटकते हुए हमें ये चीज बार बार फील करवाती है कि क्रिएटर्स के पास कुछ भी क्रिएटिव नहीं था ऑडियंस को बांधे रखने का। हालांकि इसका फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा बहुत इंगेज करता है, लेकिन सेकंड हाफ पूरी तरीके से फ्लैट पड़ जाता है, और साथ ही साथ ये फिल्म भी। और उसके बाद क्रिएटर्स की तरफ से जो स्मार्टनेस इसकी एंडिंग को लेकर दिखाई गई है, उससे ऑडियंस का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। क्योंकि इतनी सिंपल सी कहानी को भी अगर एंड में पूरी तरीके से जस्टिस के साथ खत्म नहीं किया जाता तो ऑडियंस का दिमाग तो खराब होगा ही। यानी कि इस फिल्म को ऐसे क्लिफ हैंगर पर छोड़ा गया है कि आगे चलकर इस फिल्म को स्त्री के यूनिवर्स से कनेक्ट किया जा सके, वो भी जबरदस्ती का। तो मेरी तो सिंपल एडवाइस यही है अभी के लिए मोडक स्टूडियो को, कि अगर उनके पास सही तरीके की प्रिपरेशन नहीं है हॉरर के सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने की, तो उन्हें इस आइडिया को ड्रॉप कर अपने अलग अलग कंटेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, जो कि नो डाउट इस फिल्म का भी था। लेकिन यूनिवर्स की फिल्म बनाने के चक्कर में क्रिएटर्स ने पूरे के पूरे किए कराए पर पानी फेर दिया, जिससे ऑडियंस हो जाएगी बोर। क्योंकि पहले ही इस फिल्म की हाइप ट्रेलर को देखकर लोगों के बीच काफी ज्यादा थी, और लोगों की उम्मीद इस फिल्म को लेकर स्त्री की तरह थी, लेकिन वो जादू इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के चक्कर में राजकुमार राव के कैरेक्टर को हमने स्त्री फिल्म में भी देखा है, और अब रूही में भी। तो यही चीज मैं कह रहा था कि अगर किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाना है तो उसके लिए प्लानिंग फिल्म की पहली कहानी से ही शुरू कर दी जाती है, कि वो फिल्म आने वाली दूसरी और 2-3 फिल्मों से कैसे कनेक्ट रहेगी। उसके बाद ही जाकर आप एक अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकते हो, वरना इस आइडिया को ड्रॉप कर दो। और अब आ जाए परफॉर्मेंस पर, जैसे कि जानवी कपूर की परफॉर्मेंस, तो उनकी परफॉर्मेंस उनके कैरेक्टर के रोल के हिसाब से अच्छी है, और ये कैरेक्टर मुझे तो लगता है कि जानवी कपूर पर सूट करता है, क्योंकि इस कैरेक्टर की डिमांड ही कुछ इस तरीके की थी, जिसे मेरे हिसाब से जानवी कपूर ने बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। भले से ही उनके पास कहने के लिए डायलॉग्स ना हो, और काफी लोग आपको ये भी कहेंगे कि जानवी कपूर की परफॉर्मेंस उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये बात बिल्कुल झूठ है, और अगर किसी का काम अच्छा है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात अलग है कि उनके एक्सप्रेशन हर फिल्म में बिल्कुल सेम रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में मैंने आपको बता दिया है कि कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से उनका इम्प्रेशन बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा फिल्म के 2 बड़े कैरेक्टर्स की बात करें, जैसे कि वरुण शर्मा के कैरेक्टर की, तो उनके कैरेक्टर में आपको हंसी आती है, लेकिन अब ये चीज बोर करने लगी है कि वरुण शर्मा अपने फुकरे के कैरेक्टर चूचा से कभी बाहर निकलकर आए ही नहीं। यही सेम चीज 3 इडियट फिल्म के एक्टर ओमी वैद्य के साथ भी हुई थी, और आज उनकी जगह फिल्म इंडस्ट्री में कहाँ है ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो कुछ वैसा ही वरुण शर्मा बार बार हर एक फिल्म में करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आगे चलकर डेफिनेटली ऑडियंस को बोर करने लगेगा। इसलिए जल्द से जल्द वरुण शर्मा को अपने चूचा के कैरेक्टर से बाहर निकल आ जाना चाहिए। और अब बात करें राजकुमार राव के कैरेक्टर की, तो नो डाउट वो एक अच्छे एक्टर है, लेकिन यहाँ पर मुझे उनकी परफॉर्मेंस देखकर फिल्म लूडो की याद आ गई, जिसमें राजकुमार राव ने कुछ इसी तरीके की एक्टिंग की थी, और यहाँ पर भी वो हमें वैसी ही सेम एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी उनकी तरफ से भी एक्टिंग में ज्यादा एफर्ट नहीं डाला गया, लेकिन आज जिस तरीके से डायलॉग्स लिखे गए हैं आज के मीम्स को ध्यान में रखकर, वो फिल्म में बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। और इसके अलावा इंटरनेट पर काफी वायरल हुए वीडियोस भी, जिन्हें इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया गया है, क्योंकि मोडक फिल्म्स इन सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। लेकिन अब उनसे बहुत बड़ी गलती इस फिल्म की लेंथ और ऑफ कोर्स फिल्म की प्रेजेंटेशन को लेकर हुई है। इस
उसके अलावा हॉरर का सिनेमैटिक यूनिवर्स तो है ही। और हाँ, एक और बात, इस फिल्म में सबटाइटल की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जिस तरीके का एक्सेंट इस फिल्म में फिल्म के कैरेक्टर्स को दिया गया है वो कुछ हद तक स्क्रीन पर समझ नहीं आता, क्योंकि फिल्म के कैरेक्टर्स काफी अच्छे शब्द को इस फिल्म में बिगाड़ते हैं। ऐसे में सबटाइटल देना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, खास करके भूत बनी जानवी कपूर के कैरेक्टर में, जिस आवाज को टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया गया कि ऑडियंस थिएटर में भी उन वर्ड्स को सही तरीके से समझ ना पाए। बाकी फिल्म के डायरेक्शन की बात करें तो वो फिल्म के बजट के हिसाब से ठीक है, और यहाँ तक कि फिल्म का काफी सिंपल सा VFX भी। इसके अलावा BGM काफी ज्यादा लाउड है और फिल्म की एडिटिंग बहुत बेकार। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फिल्म में देखने जैसी बहुत ही कम चीजें हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर ऑडियंस थिएटर तक इस फिल्म को देखने के लिए आएगी। तो चलिए अब इन डिटेल्स में और 4 चांद इसकी रेटिंग के डिस्कशन के टाइम पर लगाते हैं। जैसे कि इस फिल्म के एक्शन की मैं बात करूं तो फिल्म में एक्शन लिमिटेड है, और जितना भी है अगेन स्क्रिप्ट की डिमांड के हिसाब से है, जिसके चलते एक्शन की रेटिंग 5 में से 1 स्टार की बनती है इस फिल्म के लिए। और कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी डायलॉग्स के हिसाब से फर्स्ट हाफ में अच्छी है, लेकिन सेकेंड हाफ में कॉमेडी का जादू उतना चल नहीं पाता, जिसके चलते कॉमेडी की रेटिंग बनती है 5 में से 2.5 स्टार की इस फिल्म के लिए। और ड्रामा की बात करें तो फिल्म का कंटेंट और मैसेज अच्छा था, लेकिन प्रेजेंटेशन में फिर से कहूंगा बहुत ज्यादा बुरी। लेकिन हाँ, अगर इस फिल्म की लेंथ को कम कर 1 से 1.5 घंटे का भी रख दिया जाता तो ये फिल्म काफी फास्ट पेस पर बनी हुई एक अच्छी कंटेंट की फिल्म मानी जाती। लेकिन अब थिएटर में लोग पैसे देकर आएंगे तो छोटी फिल्म लोगों को हजम नहीं होती, इसलिए बॉलीवुड की पुरानी प्रथा के हिसाब से फिल्म को 2 घंटे जितना लंबा रखा गया। इसीलिए ड्रामा की भी रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की बनती है इस फिल्म के लिए। और अब बात करें सस्पेंस की तो ऑलरेडी फिल्म के ट्विस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि फिल्म एंड में कैसे आपको निराश करेगी, लेकिन ध्यान से देखने पर यह फिल्म आपको पूरी तरीके से समझ आ जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सस्पेंस तो फिल्म की कहानी में है ही, रूही और अफसाना की स्टोरी को लेकर, जिसके हिसाब से सस्पेंस की रेटिंग बनती है 5 में से 1.5 स्टार की इस फिल्म के लिए। और इसके हॉरर थ्रिल की बात करें तो दोनों ही कैटेगरी को मैं 1-1 स्टार की रेटिंग दूंगा, जिन्हें मिलाकर ये रेटिंग बनती है 5 में से 2 स्टार की, क्योंकि ये बॉलीवुड की फिल्म है और बॉलीवुड अब भी हॉरर के नाम पर लोगों को जंप स्कैर ही देता है, और ये फिल्म भी ठीक वैसा ही करते रहती है। खैर, तो अब आ जाते हैं मासस ऑडियंस पर, जिसमें ये फिल्म मासस ऑडियंस को ओके सी फिल्म लगेगी, जिसके चलते उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग है B की। और क्रिटिक्स के रिव्यू तो आप देख ही रहे हो, जिस रिव्यू में क्रिटिक्स ने इस फिल्म की काफी जमकर तारीफ की है, पता नहीं क्यों, इसलिए क्रिटिक्स की नजरों में इस फिल्म की रेटिंग है B+ की। अब बात करें मेरी, तो मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर इतना भी ज्यादा ग्रेट नहीं था, जिसके चलते मैं इस फिल्म को C+ की रेटिंग दूंगा। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरी राय आपके लिए रूही फिल्म को लेकर, जिसे मैंने स्टार्ट में भी कहा था और अब फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आपके पास खाली समय बहुत ही ज्यादा पड़ा हुआ है तो ही हिम्मत कीजिएगा इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखने की, वरना वेट कीजिए इस फिल्म के किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का। और हाँ, इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।